प्यारे बच्चों, आप सभी ने देखा लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के 26 नंबर क्वेश्चंस तक सॉल्व किए। इस एक्सरसाइज में जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है कि 29 क्वेश्चंस हैं। 26 सॉल्व कर लेने के बाद भी 3 क्वेश्चंस अभी हमारे इस एक्सरसाइज में रह जाते हैं, जो कि तीन की तीनों क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं इन तीनों क्वेश्चंस को आपको बता दूं, ओके। एंड आई होप कि जो 26 नंबर्स तक के क्वेश्चंस लगाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस का प्रोसीजर देखें कि तरीका क्या है। जो बातें हमने बताई हैं उन्हें आपको याद रखना है और ये बड़ा आसान होता है सब कुछ, ठीक है। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आप पुरानी चीज़ें भूलते भी जाएंगे, ओके। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और आप भी देखिए, मैं पढ़ता हूँ। लिखा हुआ है वक्र x² इज इक्वल टू 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, एक वक्र दिया गया है, ये एक कर्व है x² इज इक्वल टू 2y और इस कर्व के साथ क्वेश्चन में एक पॉइंट भी दिया गया है 0,5। क्वेश्चन ये है कि आपको इस कर्व पर एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है कि जब हम उस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालें तो वो जो डिस्टेंस निकले वो न्यूनतम दूरी मिले, वो डिस्टेंस मिनिमम मिलनी चाहिए। ऐसा एक पॉइंट पता लगाना है, ठीक है। और ये बड़ा आसान है, देखिए कैसे कर सकते हैं इसे। तो ऐसी सिचुएशन पर सबसे पहले कर्व पर हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो माना कर्व पर माना वक्र पर अभीष्ट बिंदु h, k है, ठीक है। मैं एक ऐसे ही रफ फिगर आपको बना के दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए, उससे समझने में आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। मैं ये भी नहीं बनाता हूँ, रफ फिगर का मतलब बिल्कुल मैं रफ ही बनाऊंगा। ये एक कर्व मैंने बना दिया, देखिए ये वक्र है और इस वक्र की इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 2y। कहीं पर भी एक ये पॉइंट है 0,5 और इस वक्र पर एक ऐसा पॉइंट हमें पता लगाना है जिस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम मिले। अब आप देखें, इस वक्र पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, यहाँ 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 बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पॉइंट इस कर्व पर होगा जिस पॉइंट से जब हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे देन दैट डिस्टेंस विल बी मिनिमम। अगर ये पॉइंट हम यहाँ मान लेंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस इसकी तुलना में थोड़ा बड़ा ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर पॉइंट मानेंगे फिर इससे ज्वाइन करेंगे, वो डिस्टेंस भी इसकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हमें कर्व पर एक ऐसा पॉइंट पता लगाना है कि जब उस पॉइंट से हम इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस न्यूनतम हो, और वो पॉइंट हमने यहाँ पर मान लिया हुआ है h, k। देखिए, माना वक्र पर अभीष्ट बिंदु h, k है। अब सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर कोई भी बिंदु किसी भी वक्र पर है तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो बिंदु उस वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो माना कि वक्र पर अभीष्ट बिंदु h, k है, तो अगर ये बिंदु वक्र पर है तो ये बिंदु वक्र को अवश्य संतुष्ट करेगा। इसलिए बिंदु h, k से h, k से वक्र x² इज इक्वल टू 2y को संतुष्ट करने पर
x की जगह पर h और y की जगह पर k आप लिख देंगे, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। और इस रूल का इस्तेमाल हम बहुत कर चुके हैं। क्लास 11th में आप स्ट्रेट लाइन में भी कर चुके हो, और क्लास 12th में अभी हाल ही में जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे थे तो वहाँ टेंजेंट और नॉर्मल में भी ये काम हम लोगों ने खूब किया हुआ है। तो बिंदु h, k से वक्र को संतुष्ट करने पर h स्क्वायर इज इक्वल टू 2k। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन में बोला ये गया है कि वक्र पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु है, यानी कि इस बिंदु से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो वो न्यूनतम होना चाहिए। अब बात ये आती है कि पिछले क्वेश्चंस में लगातार पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपसे एक बात बोली है कि जिस राशि के साथ में न्यूनतम या अधिकतम शब्द लगेगा वही हमारा फलन बन जाएगी। अब आप खुद सोचिए, समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए किस चीज के साथ न्यूनतम शब्द लगा हुआ है। तो आंसर है इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी के साथ न्यूनतम शब्द लगा है। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वही हमारा फंक्शन बनेगी। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं। अब बिंदुओं h, k तथा 0,5 के बीच दूरी, और यही हमारा फलन बनेगा। इसको हम d मान लेते हैं। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप सभी जानते हैं बड़े अच्छे से, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर। तो वैल्यू अप्लाई करेंगे, x1 y1 x2 y2, x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर, h माइनस 0 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, k माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, तो d की वैल्यू आ गई अंडर रूट h का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। अब जैसे कि मैंने बोला कि यही हमारा फलन बनेगा। अब फलन तो बनेगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि इसमें अंडर रूट वगैरह लगे हुए हैं। अगर अंडर रूट वगैरह इसमें लगे हुए हैं तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो अंडर रूट हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और पिछले क्वेश्चंस में ऐसा कई सिचुएशन में हमने एक काम किया है कि अगर वर्गमूल से आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10k, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k। ओके, ये आ गया। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया y। अब आप देख सकते हैं डी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना। अगर डी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है तो डी इज इक्वल टू अंडर रूट वाई। इसका मतलब है कि जब y न्यूनतम होगा तो भी d न्यूनतम हो जाएगा, अगर y उच्चतम होगा तो d भी उच्चतम हो जाएगा। तो अब हमारा कैलकुलेशन y के पदों में करेंगे, लेकिन गणना तो हमें d के बारे में करनी है, d के बारे में बातें बतानी है। तो ये y हमारा एक मीडिएटर है, ये हमारी हेल्प करेगा d की जानकारी को हासिल करने में। लेकिन डायरेक्ट यहां से करते तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, पर यहां से करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी ज्यादा, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 25 माइनस 10k। अब ये हमारा फंक्शन है, बट देर इज अगेन सम प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन कि इस फंक्शन में अभी भी बच्चे लोग देख रहे हैं दो वेरिएबल्स आपको दिख रहे होंगे, एक h और एक k। और जबकि हमने पहले भी बोला है कि हमारा जो फंक्शन होना चाहिए जिसके साथ हम आगे पूरा कैलकुलेशन करना चाहते हैं, दैट शुड बी ओनली एंड ओनली इन वन वेरिएबल। ओके, तो ऐसी सिचुएशन पे इसको वन वेरिएबल में कैसे बदला जाए, या तो पूरा h में होना चाहिए या फिर पूरा k में ही कर लो आप। तो हम एक काम करते हैं, ऐसी सिचुएशन पे ये हमारी हेल्प करेगा।
इक्वेशन नंबर 1, एच स्क्वायर की जगह पर हम 2k लिख देंगे इस पे, ठीक है। समीकरण 1 से y इज इक्वल टू एच स्क्वायर की जगह 2k कर देंगे प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k, y इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 25। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो k के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। k के सापेक्ष अवकलन करने पर d dk ऑफ y इज इक्वल टू 2k माइनस 8। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर मैक्सिमम और for maximum and minimum value of y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए d dk ऑफ y शुड बी इक्वल टू 0, इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने लिखा 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मीन्स k इज इक्वल टू 4। अब k इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि k इज इक्वल टू 4 पर क्या जो y है वो न्यूनतम है या उच्चतम है, जो भी है कैसा है, ये देखना चाहते हैं। तो हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 से डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आएगा, k का 1 8 का 0 हो जाएगा। अब आप देखें, अब k इज इक्वल टू 4 पर डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी के स्क्वेयर इज इक्वल टू पॉजिटिव, k बराबर 4 पर अगर हम डी स्क्वायर वाई बाई डी के स्क्वायर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी के स्क्वायर में जहाँ भी k होगा वहाँ पर आप 4 लिखोगे, लेकिन k है नहीं तो जो है वही लिख दो फिर। और ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, k इज इक्वल टू 4 पर y न्यूनतम है। y न्यूनतम है मतलब d न्यूनतम है। d क्या चीज़ है, बिंदुओं वक्र और 0,5 के बीच की दूरी। तो लिख देंगे इसलिए k बराबर 4 पर वक्र तथा बिंदु 0,5 के बीच दूरी न्यूनतम है। ठीक, अब हमने दूरी तो न्यूनतम दिखा दी पर हमें वो पॉइंट पता लगाना। तो अब एक बात तो कंफर्म हो गई कि अगर दूरी न्यूनतम है तो ये सब तभी हो सकता है जब k की वैल्यू कितनी हो 4। तो ठीक है, हमें क्या पता लगाना था, हमें तो वक्र पर पॉइंट पता लगाना है, मतलब h, k, जिसमें से k की वैल्यू हमें आ चुकी है, h चाहिए, उसकी हम समीकरण 1 की हेल्प से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 2k, 2 इंटू के की जगह पर 4, एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, एच इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ये h की वैल्यू निकल करके हमको मिली। अब h भी आ गया, k भी आ गया, इसलिए वक्र पर अभीष्ट बिंदु, वक्र पर अभीष्ट बिंदु कितना है 2√2, 4। देखो h, k है ना बेटा, h, k, h की जगह 2√2 और k की जगह पर 4।
2√2, 4। अब आप मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, तो ये इस तरह से हमने लगाया। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन है 27, 28, 29, ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन है। और आप तो जानते ही हैं ऑप्शनल क्वेश्चन में कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये हम पूरा कैलकुलेट करके पूरा उसका कैलकुलेशन आपको दिखाएं। हम चाहें तो इसके लिए एक शॉर्ट मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या शॉर्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने बोला वक्र x² 2y पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा है, ये पूछा। हम ये कर सकते हैं कि जितने पॉइंट्स हमें दिए गए हैं उन सब बिंदुओं में दो चीजें हम चेक करेंगे। पहली चीज ये चेक करेंगे कि वो उनमें से कौन से बिंदु हैं जो वक्र पर स्थित हैं, क्योंकि जो पॉइंट होना चाहिए, जिस पॉइंट की हमें तलाश है, वो पॉइंट वक्र पर हो और इससे उसका डिस्टेंस मिनिमम हो। दो बातें चाहिए। पहली बात, वो बिंदु वक्र पर होना चाहिए। दूसरी चीज, उस बिंदु से इसकी दूरी कैसी हो, न्यूनतम होनी चाहिए। तो अगर ये दो बातें हम चेक कर लें, कोई कैलकुलेशन मत करें, दो बातें हम चेक कर लें, उनमें से जो बिंदु इन दोनों बातों में खरा उतरेगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। आप एक काम करिए, इसको आप नोट करिए। बेसिक मेथड मैंने लगा दिया है, हम इसको एक छोटा मेथड आपको लगा के दिखाते हैं। आप प्लीज जल्दी से इसे नोट कर लें। देखें बेटा, ये क्वेश्चन था कि ये कर्व है और ये गिवन पॉइंट है। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में वही ऑप्शन सही होगा जिसमें दो बातें होंगी। पहली चीज, उस पॉइंट का कर्व पर होना बेहद जरूरी है। दूसरी चीज, उस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। सबसे पहले अब देखो, क्योंकि ये तो हमको मालूम ही चल गया कि आंसर यही आएगा, तो हम एक काम करते हैं, नीचे से चेक करते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है, डी पॉइंट को चेक करेंगे कि ये जो पॉइंट 2,2 है क्या ये कर्व पर है, ये पहले तो चेक करो लो आप। उसके लिए कैसे चेक करेंगे, अगर ये पॉइंट कर्व पर होगा तो ये पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व को सेटिस्फाई करवाइए इस पॉइंट से। x की जगह 2, y की जगह 2। x की जगह 2 लिखोगे तो 4, y की जगह 2 लिखोगे 2 2 4। इसका मतलब है ये पॉइंट कर्व पर है। 2,2 वक्र पर है। एक बात क्लियर। दूसरी चीज, अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालो। 2,2 तथा 0,5 के बीच दूरी। ठीक, दूरी के लिए √x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2 - 0 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 2 - 5 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, ये डिस्टेंस आ गया √3। ठीक है, तो वक्र पर है और √13 इसका डिस्टेंस है। सी पॉइंट को चेक करिए, 0,0 ये इस कर्व पर है या नहीं कैसे पता लगेगा, इससे इसको सेटिस्फाई करवाइए। x की जगह 0, y की जगह 0, x की जगह पर 0, y की जगह 0। इसका मतलब है 0,0 वक्र पर है। ठीक, अब इससे इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। 0,0 तथा 0,5 के बीच दूरी, √x1 - x2 का स्क्वायर करोगे 0, y1 - y2 का स्क्वायर करोगे 25, दैट इज इक्वल टू 5। ये डिस्टेंस आ गई। तो 0,0 भी वक्र पर है और डिस्टेंस इतना आ गया। ओके, बी पॉइंट को चेक करो, क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है। बी पॉइंट को चेक कर रहे हैं, तो x की जगह पर 2√2, y की जगह पर 0, x की जगह 2√2, 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8, y की जगह पर 0 लिखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि 2√2, 0 वक्र पर नहीं है। अब अगर वक्र पर ही नहीं है तो ये ऑप्शन तो पहले ही आउट हो गया, बाहर हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी बोला वक्र x² 2y
पर स्थित होना चाहिए वो बिंदु, और ये बिंदु तो वक्र को ही संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये बिंदु वक्र पर है ही नहीं। ओके, इसलिए ये तो पहले ही से आउट हो गया। इसको चेक करके देखो, ए पार्ट को, x की जगह 2√2, y की जगह 4, 2√2 का स्क्वायर करिए, ये 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 8, y की जगह 2 लिखोगे 4 लिखोगे, 4 2s are 8। इसका मतलब है 2√2, 4 वक्र पर है। अगर वक्र पर है तो फिर इसकी और इसकी दूरी निकाल लो, 2√2, 4 व 0,5 के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, 2√2 - 0 का होल स्क्वायर 8, 4 - 5 का होल स्क्वायर 1, दैट इज 3। अब देखो बी वाला तो चेक ही नहीं करना, अब इन तीनों में चेक करना है आपको, तीनों वक्र पर हैं। अब बस एक बात बाकी है कि दूरी मिनिमम किसकी है। ये √13 है, अगर ये √13 है तो √9 की वैल्यू 3 होती है, ये तो √13 है, तो ये जो है इसकी वैल्यू, जो डिस्टेंस है ये वाली, दिस डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ी दूरी आएगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगी ये वैल्यू। अब दूसरी शर्त क्या थी कि दूरी मिनिमम होनी चाहिए। देखो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन 3, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू 5, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है दैट इज 3। अब आप देख लीजिए कौन सी डिस्टेंस सबसे छोटी है, ये 3 से बड़ी है, ये 5 है और ये 3 है। आपको नहीं लगता ये डिस्टेंस सबसे छोटी है, इसलिए ए पार्ट हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो कहा जा रहा था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं था कि आप बेसिकली उसको सॉल्व करके, बिकॉज दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन, सो वी हैव नॉट टू शो कि कैसे सॉल्व हो रहा है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसके लिए, बस आपको इतनी ज़रूरत थी कि ये चेक कर लेना कि कौन सा पॉइंट कर्व पर होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उसकी इस बिंदु से दूरी मिनिमम होनी चाहिए। ये दो शर्तें जो ऑप्शन कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा, वही हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से ए पार्ट हमारा आंसर बन गया। क्यों? क्योंकि वक्र पर भी है और इसकी इस बिंदु से दूरी भी सबसे छोटी है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते थे, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया 27 नंबर क्वेश्चन, आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद हम आपको 28 नंबर बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 28 है, लिखा है x के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 - x + x² / 1 + x + x² का न्यूनतम मान क्या होगा। हमने ये जो एक्सप्रेशन हमको दिया गया है 1 - x + x² / 1 + x + x², इसको हमने y मान लिया। आप चाहें तो y ना माने, आप f(x) मान लीजिए, जो आपको ज्यादा अच्छा लगे वो आप कर लें। इसको आप f(x) मान लीजिए। ओके, अच्छा, और इसका आपको x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू पता लगानी है। देखिए बेसिक मेथड तो हम पूरी एक्सरसाइज में करते चले आ रहे हैं कि क्या करना होता था। डिफरेंशिएट करें पहले, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालें, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स उस पर पुटअप करो, माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि कब उच्चतम होगा और कब न्यूनतम होगा, फिर उच्चतम या न्यूनतम मान निकलेंगे। वो एक अलग रास्ता था हमारा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम वो लॉन्ग मेथड करना नहीं चाहेंगे। हम बड़ी आसानी से छोटे मेथड से इसको सॉल्व करके आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप करिए। उसके लिए आप इसको एक बार अवकलन करिए। लिखेंगे f(x) का x के सापेक्ष अवकलन करने पर आप अवकलन करेंगे तो f'(x) इज इक्वल टू, इसमें कोशिएंट रूल लगेगा, अंश और हर का फॉर्मूला क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकल गुणांक, इसका अवकल गुणांक करेंगे, इसका अवकल गुणांक करेंगे तो 1 का 0, x का 1 और x² का 2x, माइनस ये हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश की जगह 1 - x + x², अंश इंटू
हर का अवकल गुणांक, हर के अवकल गुणांक में 1 का 0 हो गया, x का 1 और x स्क्वायर का 2x अपॉन हर स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें आप। f डैश x इज इक्वल टू, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे अगर आप इसका तो मल्टीप्लाई करा दो। -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x प्लस 2x स्क्वायर और -2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x क्यूब -2x क्यूब कैंसिल, प्लस 2x -2x कैंसिल, -x प्लस x कैंसिल। ठीक, इस तरह से बेटा आपने देखा f डैश x की वैल्यू कितनी मिली, -1 एंड -1, दिस विल बिकम -2, -x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर -2x स्क्वायर, फिर 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, ओ दिस विल बी 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। इस तरह से f डैश x की वैल्यू वो आ गई 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर माइनस हो गए, 2x स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये f डैश x की वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक, अच्छा इसके बाद क्रांतिक बिंदुओं के लिए क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदुओं के लिए आप सभी बड़े अच्छे से जानते हैं f डैश x का मान 0 के बराबर होना चाहिए। f डैश x की ये वैल्यू है 2x स्क्वायर -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टर्म उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू ±1। ये x की दो वैल्यूज आ गई। अब यहीं पर थोड़ा सा आप अपने क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। कैसे, जैसे x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई +1 और एक -1, तो x के दो वास्तविक मान मिले +1 और -1। अब आप एक काम करो, एक बार x इज इक्वल टू +1 पर फलन का मान निकाल लो, एक बार x इज इक्वल टू -1 पर फलन का मान निकाल लो, और जो वैल्यू न्यूनतम हो उसी को टिक कर दो। मेरी बात समझ आ रही ना आपको थोड़ा सा, कि आपको x के सभी वास्तविक मानों के लिए इस फलन का न्यूनतम मान चाहिए। x के हमें दो वास्तविक मान मिल गए +1 और -1, आप x बराबर +1 लिख करके एक बार फलन का मान निकालो, एक बार x बराबर -1 लिख कर निकालो, और जो मिनिमम हो उसको टिक कर दो, यही हमारा जवाब हो जाएगा। आप ऐसा करने से वो लॉन्ग प्रोसेस से बच जाएंगे, अदरवाइज इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, तो हम यही कर लेते हैं। x बराबर +1 पर फलन का मान, x इज इक्वल टू +1 पर फलन का मान, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू, x की जगह 1 लिख दो, तो यहां 1 -1 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/3। x इज इक्वल टू 1 पर फलन की वैल्यू 1/3 आ गई। अब हम x इज इक्वल टू -1 पर फलन का मान निकाल लेते हैं, तो जहां जहां x है वहां -1 लिख दो, x की जगह -1 लिख दो, तो 1 - -1 प्लस -1 स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस -1 प्लस -1 स्क्वायर, जहाँ भी x है सब जगह -1 कर दिया हमने। ये 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 -1 प्लस 1, इस तरह से सॉल्व किया तो 3 आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज में से मिनिमम कौन सी है? 1/3, इसलिए इस x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसके जो न्यूनतम वैल्यू है वो 1/3 आ गई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बस ये इतना छोटा सा मेथड आप कर दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग वे पे मत जाइए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको टिक ही करना है। ओके ठीक, तो ये 28 हो गया। आप प्लीज़ इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 29 भी कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 29 पे है, लिखा हुआ है x -1 + 1 होल पावर 1/3 where x is greater than or equal to 0 but less than or equal to 1। ये x की वैल्यू दी गई है, या आप तो जानते ही हैं क्योंकि ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से, इसे हम चाहें तो ऐसे भी नोट कर सकते हैं, फ्रॉम 0 to 1 क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इस फलन का इस अंतराल पर उच्चतम मान ज्ञात करिए। इस फलन का इस अंतराल पर उच्चतम मान बताइए। आपने ऐसे कई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें एक फंक्शन दिया जाता था और इसमें एक इंटरवल दिया जाता था और उसके उच्चतम मान कई बार आपने निकाले हैं। बस वही प्रोसीजर यहाँ लगाना है। उसके लिए करना ये पड़ेगा, फलन को हमने f(x) मान लिया अपने आप से, बुक में नहीं दिया उन्होंने, हमने मान लिया है। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप देखिए। और अगर आपने भी इसको अच्छे से किया होगा तो ये आपको भी याद आ जाएगा। f(x) = मल्टीप्लाई करवा लो आप, तो ये हो जाएगा x² - x + 1 to the power 1/3। x² - x + 1 to the power 1/3। सबसे पहले x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो यहां लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमें मिलेगा f'(x) = x to the power n का फॉर्मूला लगेगा 1/3 x to the power n - 1। लेकिन क्योंकि इसको x माना है, वाकई में तो है नहीं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। x² का होगा 2x - 1। इस तरीके से f'(x) की वैल्यू हमको मिलेगी 1/3 x² - x + 1 to the power -2/3 × 2x - 1। ओके, अब इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, f'(x) = 2x - 1/3 × x² - x + 1 to the power 2/3। कैसे? ये पावर नेगेटिव है, इसे अपॉन में भेज के पावर प्लस कर लिया, 3 था ही और 2x - 1 ऊपर था। ये f'(x) की वैल्यू निकल करके हमको मिली। ओके, अब क्रांतिक बिंदुओं के लिए f'(x) का मान 0 होना चाहिए, तो f'(x) की जगह 2x - 1/3 x² - x + 1 to the power 2/3 = 0। अब ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर उधर 0 में 0 हो जाएगा, तो 2x - 1 = 0, देन 2x = 1, x = 1/2। x की वैल्यू 1/2 आ गई। अब आप याद करें, क्लोज्ड इंटरवल है, इसके लिए जो तरीका बताया गया तो उसमें एक नंबर लाइन बनाई जाती थी। बना लो ना बना लो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है। 0 1
और 1/2 इन दोनों के बीच में। अब हम 0 पर, 1/2 पर और 1 पर तीनों वैल्यूज पर अपने फलन का मान निकालेंगे और फिर उसमें से जो वैल्यू सबसे उच्चतम होगी वही हमारा आंसर बन जाएगी बस। तो हम लिखेंगे x बराबर 0 पर f ऑफ 0 इज इक्वल टू, x की जगह जब 0 होगा तो फलन का मान कितना होगा, x 0 होगा तो ये टर्म 0 हो गया, 1 to the power 1/3 मीन्स 1। अब x इज इक्वल टू 1/2 पर x की जगह 1/2 लिखेंगे, उस वक्त क्या होगा, तो x की जगह 1/2 लिखिए 1/2 यहाँ पर, तो 1/2 माइनस 1 प्लस 1 to the power 1/3, ये 1/2 माइनस 1 करेंगे, दिस विल बी माइनस 1/2 प्लस 1/3, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1 to the power 1/3, माइनस 1/4 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 1 में 1/4 माइनस कर देंगे, 3/4 to the power 1/3। ओके, अब हम x इज इक्वल टू 1 पर देखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 लिखेंगे तो ये टर्म बेटा 0 हो जाएगा, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये 0 हो जाएगा। ओके, अच्छा तो क्या बचेगा, 1 to the power 1/3, 1 to the power 1/3 इट मीन्स इट इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा यहाँ पर जो इसमें जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं, हमारे पास तो 3 वैल्यूज मिली, 2 वैल्यूज मिली एक्चुअली, 1 मिली 2 जगह और एक जगह 3/4 to the power 1/3। अब ये जो 2 वैल्यूज मिली हैं इनमें से उच्चतम हमको पता लगानी है। अब हमने ऑप्शन से भी चेक किया, तो ऑप्शन में चेक किया तो 1 तो एक जगह ऑप्शन है, पर 3/4 to the power 1/3 कहीं ऑप्शन है भी नहीं। इसका मतलब क्या जवाब होना चाहिए हमारा, 1 आंसर होना चाहिए। तो फलन का उच्चतम मान फलन का उच्चतम मान 1 आएगा और इस तरह से ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। इस एक्सरसाइज के बाद हमको ये मिसलिनियस एग्जांपल्स मिलना शुरू हो जाएंगे, इसमें 42 से ले करके और पूरे 51 तक एग्जांपल्स हैं और उसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आज मैथमेटिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं, ये जो एग्जांपल्स हैं मिसलिनियस इनको हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास पे, ठीक है। आई होप कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन कहने को छोटी मोटी हैं पर आप अगर अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगना शुरू हो जाएंगी। इसलिए प्लीज़ आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। इस वजह से आप प्रैक्टिस करें और इसको अच्छे से तैयार करें। मैक्सिमम मिनिमम से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अपना एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि प्लीज़ आप सभी बच्चे बड़े समझदार हैं और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं इस समय, लेकिन इससे डरना नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट की बताई गई गाइडलाइंस को यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो भी गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं उनका ज़रूर फॉलो करें आप अच्छे से, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहेंगे और अपनों का और अपना प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।